जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर बनाया, क्या वो कंप्यूटर के अंदर बैठ के कंप्यूटर बना रहा था? कंप्यूटर से बाहर वो बैठ के क्या बना रहा था? कंप्यूटर बना रहा था। जिसने गाड़ी बनाई, क्या गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी बना रहा था? वो गाड़ी से बाहर गाड़ी को बना रहा था, उसका निर्माण कर रहा था। ऐसे ही परमेश्वर ने जब इस सारे संसार को बनाया, सारे यूनिवर्स को बनाया, ये यूनिवर्स कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत विशाल है। और आज तक भी अगर हम देखें तो अपने सबसे पास, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, हमें उसमें भी जाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा है। कई लोगों को अपनी जानें तक गंवानी पड़ी है सिर्फ अपने जो उपग्रह है चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। मेरे हिस्सों, आज मनुष्य बड़ा प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार से वो मंगल ग्रह तक पहुंच जाए। ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह या उपग्रह हैं, और इसी पर पहुंचने के लिए मनुष्य पूरी ताकत लगा देता है। अभी तो सोलर सिस्टम है, अभी तो गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों सूरज और चंद्रमा और तारे हैं, अरबों। जो सबसे पास हमारा तारा है, उसको उस तक पहुंचने के लिए भी हमें कई लाख वर्ष लग जाएंगे। अगर हमारे पास यही गति रही, तो यही स्पीड रही, तो सबसे पास हमारी गैलेक्सी का जो सबसे पास तारा है, उस तक पहुंचने के लिए भी हमें लाख वर्ष के आसपास लग जाएंगे। ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। मैं तो सिर्फ अपने गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ। और गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिसमें नौ जो है वो प्लैनेट्स हैं। जब 8 रह गए, अब तो एक को अलग कर दिया गया है, और वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे जो सबसे पास का ग्रह है, जिसे हम मार्स मंगल ग्रह कहते हैं, अब तक भी हम बड़ी जोर लगा रहे हैं कि उस तक पहुंच जाएं। अभी तक वहां पर भी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स एक गैलेक्सी के अंदर है, सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर। और ऐसे इस यूनिवर्स के अंदर खरबों गैलेक्सियां हैं, अरबों करोड़ों लाखों, इनसे भी बढ़कर इतनी गैलेक्सियां हैं। और इन्हें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सबसे आनंद की बात है कि हम उसी परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसी परमेश्वर को मुबारक कहते हैं। हम सृष्टि की उपासना नहीं कर रहे, हम तो सृष्टिकर्ता की महिमा कर रहे हैं। एक ऐसा परमेश्वर जिसके बारे में वो कह रहा है कि तू स्वर्ग में भी नहीं समा सकता, और मैं तेरे लिए एक जगह स्थान कर रहा हूं, मैं तेरे लिए एक भवन बना रहा हूं कि तू यहां से मेरी प्रार्थनाओं को सुन सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान है, सबसे ऊंचे स्वर्ग में। और उसके लिए वो कहता है कि तू सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। लिखा है, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। और हम उसी परमेश्वर को बड़ा हल्का ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अपने ही तमाम चीज़ों में लगे रहते हैं। उस परमेश्वर को अगर सच में अगर हम उस परमेश्वर की महिमा को देखें, तो उनके द्वारा देखें जिन्हें परमेश्वर ने ये वरदान दिए हैं, जिनके अंदर भरा है, जो सच में परमेश्वर का भय मानते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो ऐसे ना जाएं, बाइबल कहती है बड़े थरथराते और कांपते हुए जाएं। और सबोदेशक कहता है कि परमेश्वर का ही भय मान और उसी की ही उपासना कर, सिर्फ उसी का भय मान और उसी की उपासना कर। क्यों कह रहा है वो?
क्यों सुबोदेशक के अंदर सुलेमान इस बात को कह रहा है कि उसी का भय मान और उसी की उपासना कर, क्योंकि वो जानता है कि जिस परमेश्वर की मैं महिमा कर रहा हूं, जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर को मैं दंडवत कर रहा हूं, वो परमेश्वर को स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो वो पेड़ के अंदर नहीं बैठा था, वो किसी पहाड़ के अंदर नहीं बैठा था कि बैठ के उसे बना रहा हो। वो तो सृष्टि के बाहर से सृष्टि को बना रहा था। जैसे कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के अंदर बैठ के कंप्यूटर को नहीं बनाता है, जैसे गाड़ी बनाने वाला गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को नहीं बनाता है, ऐसे ही परमेश्वर ने जिस विशाल यूनिवर्स को बनाया, जिस विशाल सारी चीजों को बनाया, उसने इसके बाहर से इन तमाम चीजों को बनाया है मेरी सुन। और वही परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम उसके कितने प्यारे हैं और हम उसे कितनी आसानी से हल्का ले लेते हैं। हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य को देखकर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हम किसी के कारण, किसी के वजह से परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद क्यों? क्योंकि हम उस महान परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जिसके लिए यहाँ पर परमेश्वर का दास बड़े खूबसूरती शब्दों में कह रहा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा सकता, फिर वो मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? मेरी जों, हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब हम उसके पास सच में विश्वास के साथ आते हैं, जब हम अपने हृदय को उसके सम्मुख उंडेल कर, अपने मन को उंडेल कर, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने तमाम लालसाओं को अपने जीवन से दूर करके सिर्फ उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास आते हैं, तो हमारे घुटने खुद ब खुद टिक जाते हैं, हमारे सर झुक जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि हम अब उससे मेल कर सकते हैं जो सारे स्वर्ग में नहीं समा सकता। तब हमारा संबंध उस महान परमेश्वर से हो जाता है जो सारी जगत का करता है। वो सबको बनाने वाला और सबको रचने वाला महान परमेश्वर है मेरी सुन। और बाइबल में यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर। देखिए कैसे सुन, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर। कैसे जाएं उसके पास? एक राजा है जो बात कर रहा है ना, वो राजा बात कर रहा है। वो संसार का सबसे धनवान राजा है, सबसे बुद्धिमान राजा है, जो यहाँ पर परमेश्वर से बात कर रहा है। हम तो जेबों में हाथ डालकर इधर उधर ताकते हुए परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं। किसी के शक्लों को देखकर कभी प्रभु के भवन में आते हैं और कभी किसी की शक्लों को ना देखकर प्रभु के भवन से चले जाते हैं। समय ज़्यादा होता है तो उस भवन में आना छोड़ देते हैं। बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं। क्यों? क्योंकि हम उस महान परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक राजा जो संसार का सबसे बुद्धिमान, क्या हमारे अंदर बुद्धि है? क्या हमारे अंदर समझ है? बाइबल में एक राजा का वृत्तांत है जिसके बारे में बाइबल कहती है वो संसार का सबसे बुद्धिमान राजा हुआ और उसे बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिली। संसार का सबसे धनवान राजा, और वो कैसे आ रहा है परमेश्वर के पास? गिड़गिड़ाता हुआ। आप कैसे परमेश्वर के पास आते हैं? किस तरह से आप उसके भवन में आते हैं? किस तरह से आप उसको सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं? क्या आप सच में थरथराते हुए आ रहे हैं? क्या सच में उसका भय मानते हुए आ रहे हैं, या फिर इनविटेशन पर आ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। क्या कहता है वचन? दोबारा पढ़िए। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा जी, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, जो मैं तेरे सामने आज कर रहा हूँ। तेरी आंखें इस भवन की ओर
अर्थात इस नाम की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन तेरे लिए, और जो प्रार्थना तेरा दास इस नाम की ओर करे उसे तू सुन। यहाँ पर आप देखिए मेरे इज्जों, एक राजा जिसने पूरे भवन का निर्माण कराया है, बहुत विशाल भवन बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, वो बड़ा विशाल और बहुत बड़ा था देखने में। और यहाँ पर आप देखिए वो किस तरह से अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। सेम जब यहाँ पर ये भवन बनाया गया, मैंने भी इसी वचन को पढ़ा और इसी तरह से प्रार्थना करी उस समय, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा और यहाँ पर की गई प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँचेगी। ये सिर्फ गारे और मिट्टी का भवन है, ये ईंटें और गारे का भवन है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक है। यहाँ पर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ उड़ेल रहा है। अब जो प्रार्थना यहाँ से की जाएगी वो परमेश्वर कान लगाकर स्वर्ग में सुनेगा। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि जो प्रार्थना आप उसके भवन में करते हैं परमेश्वर उसे स्वर्ग में सुनता है? हम सबको यह विश्वास है मेरे इज्जों, क्योंकि बाइबल हमें इसी प्रकार से सिखाती है, इसी प्रकार से बताती है। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है, लेकिन परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। वो कहता है वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा सकता, इतनी महानता है उस परमेश्वर की, और हम उसे हल्के में लेते हैं। हम बड़ा हल्के में ले लेते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। एक संडे आ गए, 2 संडे गायब हो गए, अपने काम याद आ गए। जिसने जॉब लगवाई उसी जॉब के लिए उन्होंने परमेश्वरी को छोड़ दिया, परमेश्वरी को त्याग दिया। अभी आपने बहन संध्या की गवाही सुनी, वो कह रही बेशक मैं छोड़ दूं लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। जॉब देना परमेश्वर के हाथ में है, संतान देना परमेश्वर के हाथ में है, जीवन साथी देना परमेश्वर के हाथ में है, बच्चे देना परमेश्वर के हाथ में है, माँ बाप देना परमेश्वर के हाथ में है, हर उत्तम आशीष देना परमेश्वर के हाथ में है। और हम उन्हीं सब चीज़ों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को हल्का लेते हैं।